हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बताते आ रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आप लोग इन मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मैं 100% दावा के साथ कहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग सिलेबस को पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो आप लोग सिलेबस को जरूर अवश्य पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस से आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और नॉलेज आपको जो है हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है और कम टाइम में आप लोग चाहते हैं कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 मॉडल पेपर कराएंगे और 100% आपको गारंटी के साथ कहेंगे इन 10 में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। बस इन सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले जो वीडियो बनाए इन सारे वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट जरूर करेंगे। समय हमारा रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। टोटल जो प्रश्न की संख्या रहेगा 100 प्लस 30 प्लस 8 यानी 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसको एमसीक्यू कहते हैं, और 30 रहेगा आपका लॉन्ग 2 मार्क्स वाले और 8 रहेगा हमारा 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का पैटर्न है। अगर आप लोग किसी अदर बोर्ड के लिए तो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस पे सारे क्वेश्चन है, तो ये किसी भी बोर्ड के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमारा पूर्णांक टोटल अंक जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सीधे सीधे आप लोग को पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग को चिंता की कोई बात नहीं, मतलब चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना, रिवीजन करते जाना, समझना है कि आप लोग सीधे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है आप लोग उस लैंग्वेज को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय जो क्या था, बताइए। व्हाट वाज द गोल ऑफ द ग्रांड एलियंस फॉर्म्ड इन 1971। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा हटाओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा घट हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, बताइए। विच कैन बी प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखते हैं, वामपंथी के पार्टी में रख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हम जो है करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को एक एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से देखते जाना है, ठीक है। मिस किसी को नहीं करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, संविधान निर्माता है सभी के मैं उद्देश्य प्रस्ताव के किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जगह जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आंतरिक गड़बड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे, बताइए। Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution Assembly? So correct answer should be option number A, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अच्छा प्रारूप पूछ रखा है राजेंद्र होगा, डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगर आपको प्रारूप नहीं पूछता, सिर्फ समिति के अध्यक्ष पूछता तो हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा आपको प्रारूप, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हमारा कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर चाहिए 6 मौलिक अधिकार, यानी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर शुड बी हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कानून का समान संरक्षण वाक्य जो है कहां से लिया गया है, बताइए। वेयर इज द टर्म्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टेकन फ्रॉम। सो करेक्ट आंसर शुड बी ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का ब्रिटेन होगा, अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि वयस्क मत अधिकार से तात्पर्य क्या है, बताइए फटाफट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का डेफिनेटली का करेक्ट आंसर आना चाहिए। जो हमारा वयस्क अधिकार जो होता है वो जनसंख्या के सभी वयस्क, यानी वयस्क मतलब 18 वर्ष,
ठीक है। जनसंख्या के सभी 18 वर्ष के, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष को, दोनों को मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट ये करेंगे कि 18 वर्ष के वयस्कों को मत अधिकार, ठीक है, वयस्क मत अधिकार सिर्फ 18 वर्ष के वयस्कों को मत अधिकार नहीं होगा, वो दोनों के लिए होता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों को समान मत अधिकार देने का, ये उसी को हम लोग कहते हैं वयस्क मत अधिकार। ठीक है, यानी जो भी वयस्क है 18 वर्ष की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कह रहा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। करके प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संघात्मक सरकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितना होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसी को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री, अच्छा मतलब कौन नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नियुक्त होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जगह 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बताइए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पेच्ड। तो बताओ यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो है आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अधिकार मतलब अधीन पर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो किस तरह की स्थिति है, तो बताएंगे फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के महारानी के समान है, ऑप्शन नंबर सी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या है, तो बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछ रखा है, तो बताइए फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आयु 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो किसके द्वारा, बताइए फटाफट से, किसके द्वारा हो जाएगा, जल्दी आंसर करेंगे। चलिए चलो, तो यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्वाचित संख्या कितनी है, बताइए फटाफट से, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, एक मिनट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर आप लोग कंफर्म करेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपना कमेंट लिखेंगे इस क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन का डी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मेरे नॉलेज के अनुसार। बाकी यहाँ पे तो ऑप्शन ए दिया रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा हम डिले कर रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे उस क्वेश्चन के बारे में। चलो करा कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि राज्यसभा का सभापति जो है कौन हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पदेन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहेगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जगह 25 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी राज्य की
विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा जो है वो क्या है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 500 सदस्य होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 रखिए, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो क्या हो सकता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 25 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान जो है बनने की शक्ति देता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 का होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जगह 1951 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए जगह 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर जो है स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है, 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग को, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, तो 34 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, DMK क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन आगे कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो किस वर्ष होता है, बताना चाहिए 1922, इन विच ईयर्स वाज द बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार जो है क्या है, बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए केंद्र के पास है, क्या होगा, अवशिष्ट अधिकार जो केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि, यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो देखो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्या हो जाएगा, उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में यानी सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था, तो यहाँ पे देखो 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जगह 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक जो है वो कौन है, तो बताइए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी बसु, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण जो है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, क्या होगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो 42 में क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीएल, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव किस समिति ने दिया है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बलवंत मेहता राय समिति। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 पूछ रखा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वो किया गया है आपका अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को कि कोस्वानंद भारतीय विभाग में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 46 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए यहाँ पे ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक की बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JS मिल, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, JS मिल, कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा था, बताइए, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होगा, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज द चैन हु सेड, क्या हो जाएगा, ये कहा था आपका रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कर हम लोग को प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था, बताओ, इन व्हाट सेंस डिड प्लेटो यूज द वर्ड जस्टिस, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा आर्थिक न्याय। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट पे जाएगा, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, निश्चित निवास के आधार पर हम लोग किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म,
सरकारी सेवा, इन सब उपयुक्त सभी होगा क्या? लेकिन जन्म हो तो नहीं हो सकता है, सरकारी सेवा भी हो तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपका निश्चित निवास होगा तो ये हो सकता है। ठीक है, कहीं पे नागरिक पाने के लिए हमको वहाँ पे निश्चित निवास करना जरूरी है। अगर निवास नहीं करेंगे हमको नागरिकता नहीं मिल सकता है। क्या कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी का 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को 2003 के 2003 के 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोगरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? 55 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा द हेग हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह इंदिरा गांधी। का होगा? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान। का होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि 2009 का जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो 2009 का जलवायु सम्मेलन की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? 58 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कोपेनहेग में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों का निषेध अधिकार प्राप्त है? तो निषेध अधिकार 5 को है, टोटल 15 सदस्य है, जिसमें से 10 जो है आपका अस्थायी है और 5 जो है अस्थायी है। तो ये अस्थायी सदस्य को ही जो निषेध अधिकार प्राप्त है। चलो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंडोनेशिया जो कि दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है। रखेंगे भारत भी है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी है। ठीक है, सार्क में टोटल जो है 8 सदस्य, पहले 7 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया था? तो ये किया था पहला पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? तो 1974 को किया था। कब किया था? 1974 को पोखरण में किया था। 61 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म जो है वो किससे है? मतलब अच्छा, सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध जो किससे है? तो इसका संबंध है चिपको आंदोलन नहीं होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 62 का क्या होगा? सॉरी, चिपको आंदोलन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन से होगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 1955 का बडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलो, बडुंग सम्मेलन हुआ था आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? बताओ, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछ रखा है अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ, किसका हो जाएगा ये एजेंसी? सो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस? सो आंसर हमारा हो जाएगा बिहार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिहार तो है नहीं, उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड इस सब का भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, गुजरात का भी हुआ था गुजराती के अनुसार, महाराष्ट्र का मराठी के अनुसार, आंध्र प्रदेश का तेलुगु के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन करा कि किस वर्ष जो है पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? चलो, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जगह मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो किस वर्ष हुआ था? बताइए, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन विच ईयर जर्मनी वाज यूनाइटेड? सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे हमारा तो 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अक्टूबर 1990। क्या होगा? अक्टूबर 1990। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताइए, व्हेन वाज इंटरनेशनल एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्टेब्लिश? सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1957, 1957। क्वेश्चन पूछेगा सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए, इन विच ईयर राइट इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष बना था? इन विच ईयर्स
वाज बांग्लादेश बिकम इन इंडिपेंडेंट कंट्री? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि जय जवान जय किसान को नारा किसने दिया था? व्हेन हु हैड गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान? सो करेक्ट आंसर शुड बी लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रखा है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? डिफरेंस को पता होगा। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज सेट अप इन 1855 1885? सो करेक्ट आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होते हैं, इसके स्थापक थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 कब की थी? 1991 ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 कराया कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा असम में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रखा है परमाणु और प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तुम्हारा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछेगा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला जो है सेंटर पर हमला जो है कब किया गया था? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अमेरिका अटैक्टेड? सो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001। याद रखिएगा ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट करते जाना है। ठीक है, भारत में अब कितने राज्य हैं बिल्कुल पता सभी को। 28 राज्य, पहले 29 था, अभी करंट में क्या 28 है। फिर अपडेट होगा तो आप लोग अपडेट कर लेना बाद में। कह रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो हमारा हो जाएगा 1945 को, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 81 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया है। आगे विश्व व्यापार पूछ रखा है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है? मुझे लगा कि शायद यहाँ पे ये पूछ रखा है, यूएनओ पूछ रखा है। यहाँ पे 1995 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 को। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं पूछा है, क्या विश्व व्यापार संगठन पूछ रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। करा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है क्या कहते हैं किस तिथि को मनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही जो हमारा जो है ये बना था, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 82 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच में हुआ था? तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह पाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि बर्लिन की दीवार जो कब बनाई गई थी? व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट? सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड 1961 को बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि संधि का क्योटो संधि वो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 85 क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1967 को हस्ताक्षर होता क्या होगा? 1967 ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा उदारवाद पे। किस पे? उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार का सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इंदिरा गांधी का होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछेगा सौराष्ट्र क्षेत्र जो है किस राज्य में आता है? तो 89 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में। कहां पे आता है? गुजरात में आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को उल्फा जो किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत का है। किसका है? भारत का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का जो अधिकार नहीं है, कि किसने कहा था? वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वर्क इन पब्लिक सेक्टर हु सेड? सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे जो आंसर क्या होगा 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगर हम लोग को भाखड़ा नंगल बांध बांध जो है वो किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम सिचुएटेड? तो आंसर जो हमारा यहाँ पे क्या होगा? कावेरी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे सतलज होगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का हम लोग को विश्व महिला दिवस कब मनाया था? तो विश्व महिला दिवस जो हमारा बनाया था वो मनाया था आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 8 मार्च को। कब बनाया था? 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को इनमें से किसने जो खुले द्वार की नीति अपनाई? इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? 94 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन ने अपनाई थी। क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर ए। कह कि वर्साई संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यूगोस्लाविया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो कब हुई थी, तो 96 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1992 को हुई थी। कब हुई थी? 1992, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह 2004 को क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जगह बी जगह भारत और पाकिस्तान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर हम लोग को दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो 99 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, काठमांडू में है। कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, ठीक है, तो काठमांडू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को कि सार्क को ही दक्षेस कहते हैं, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945, बताया आप लोगों को पहले भी। 1945 को व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, तो 1945। तो हमारा जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग के एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपोर्टेंट होगा, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करना है। बिल्कुल दोबारा आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है। जो भी आप लोग शेयर नहीं किए शेयर करेंगे। बाकी सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर शो कर रहा होगा। आपको एडमिशन करना है, एडमिशन कर लीजिए, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट का भी सोल्यूशन मिलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।